ईरान, रशिया और तुर्की की मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ बदला नज़र आ रहा है। अब जहां पर अमेरिका तुर्की की तरफ झुक रहा था, अब तुर्की ने उल्टा अमेरिका को ही लताड़ लगा दी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। आपको यही बताना चाह रहा हूं मैं कि अब मामला कुछ अलग हो गया है। तुर्की के भी तेवर, मिजाज और चाल बदली हुई नज़र आ रही है कि अब रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को कह दिया है सीधा सीधा कि सीरिया से उसको बाहर निकलना होगा। जी हां, सिर्फ बाहर नहीं निकलना होगा बल्कि अपनी उपस्थिति को वहां खत्म करना होगा। सीरिया के अंदर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है अमेरिका। ये इल्ज़ाम ईरान ने नहीं, रजब तैयब एर्दोगान ने खुद अमेरिका पर लगा दिया है। मामला अब खतरनाक हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान इन्फ्लुएंस हो गए हैं ईरान से और रशिया से, लेकिन ईरान से कम रशिया से ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसमें एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि पुतिन के दीवाने हैं, पुतिन के बहुत बेहतरीन दोस्त हैं और पुतिन से ही अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से अमेरिका पुतिन और ईरान के खिलाफ जो चीज़ें करता है वही चीज़ें अब रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के खिलाफ की हैं। काफ़ी कड़े बयान दिए हैं और साथ में कहा है कि अगर उस इलाके में शांति चाहिए तो अमेरिका को निकलना होगा। वहीं आपको बता दूं कि ग्रीस को भी तुर्की ने लताड़ लगाई है। तुर्की ने कहा है कि जो हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन ग्रीस के द्वारा किया जाता है हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, आसान भाषा में बताऊं, कि अगर साल में 20 बार ग्रीस तुर्की की एयर स्पेस में घुसता है तो तुर्की साल में 80 मरतबा ग्रीस के एयर स्पेस में खुद घुसता है। लेकिन गुस्सा भी चच्चा खुद ही ग्रीस पर कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि तुर्की के बदले अंदाज नज़र आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि तुर्की करना क्या चाह रहा है। कल सीरिया में आम लोगों को मार दिया, इजराइल से हाथ मिला लिया और इजराइल के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। हद ये है कि 15 साल बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन हो गया है। जो फ्लाइट्स 15 साल से बंद थी आवाजाही, वो दोबारा से अब आवाजाही शुरू हो चुकी है। सीधा इजराइल से हवाई जहाज़ अब उतरेगा इस्तांबुल और इस्तांबुल से सीधा जहाज़ उड़कर अब जाएगा इजराइल। दोस्ती की नई मिसाल। वहीं दोस्तों, अब तुर्की इतना बोल रहा है तो तुर्की के समर्थन में पाकिस्तान क्यों ना आए। जहां जहां पाकिस्तान वहां वहां तुर्की, जहां जहां तुर्की वहां वहां पाकिस्तान। बिल्कुल एकदम सगे भाइयों जैसा काम पाकिस्तान और तुर्की के बीच में देखा जा रहा है। आपको बताऊं, साइप्रस के इलाके पर तुर्की ने कब्जा किया। इंटरनेशनल जो कानून है वो इसको अलाउ नहीं करता है, इलीगल मानता है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम इस मुद्दे पर तुर्की के साथ हैं, साइप्रस तुर्की का हम मानते हैं। जिस प्रकार से हमारा कश्मीर भारत के कब्जे में है, तो यानी अपना सीधा करने के लिए उनके फड्डे में अटका पाकिस्तान। लेकिन आपको बता दूं, भड़काऊ बयान ये दिया कि उत्तरी साइप्रस में जिन जिन इलाकों पर तुर्की का कब्जा है हम उसको तुर्की का ही मानेंगे और तुर्की का ही समर्थन करेंगे। अब ये भड़काऊ कैसे है? इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इसको माना जा रहा है और यूरोप इस पर, पाकिस्तान पर भड़क सकता है। अच्छी खबर दोस्तों इसमें यह मैं बताना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर यह है। चलिए इस गंदे मुंह से कुछ अच्छी खबर आपको बताए। रोज़ तो आपको बुरी खबर देता हूं, मुझे मालूम है, मैं आपकी सारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन क्या करूं, ये खबरें हैं, ये काम है हमारा। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरब हमसे हाई लेवल की मीटिंग करने के लिए तैयार है, रिश्तों को सुधारने के लिए। इसके साथ ही यूएई और कुवैत तो अपना एनवॉय हाल में ही अब ईरान भेजकर रिश्तों को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तालियां खड़े होकर। वहीं पर ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर डील पे हम गारंटी चाहते हैं, ईरान दूसरी बार धोखा नहीं खाएगा। दोस्तों इसी के साथ
चीज़ें चेंज हो रही हैं। ईरान ने अब ये ऐलान किया है, बल्कि ये जानकारी दी है कि रूस के साथ वो जो डील कर रहा है वो धीरे धीरे डॉलर का इस्तेमाल कम करके रूपल का इस्तेमाल कर रहा है, रूसी करेंसी और अपनी खुद की रियाल जो करेंसी है उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये धीरे धीरे अमेरिका के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। बड़े झटके धीरे धीरे ईरान के द्वारा अमेरिका को दिए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरव्यू देते हुए पलटी मार ली है। जो अभी कुछ दिन पहले बहुत फड़फड़ा रहा था, भड़क रहा था, पता नहीं बाइडन ने उनको क्या समझा दिया। हालांकि बाइडन चचा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, दुआ कीजिए जल्द से ठीक हो जाए वो। खैर दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मैं जज्बाती हूँ, गलती से उधर निकल जाता हूँ। तो जो है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नहीं भाई साहब, ईरान पर हम हमला ऐसे नहीं करेंगे, हमला तो हम बिल्कुल आखिर में करेंगे, एंड पॉइंट पर, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो भाई साहब सारी दुनिया की यही पॉलिसी होती है, बैनी गैंड्स वे। अबे भैया सारी दुनिया में कोई भी मुल्क उठा के देख लो, वो हमला आखिर में ही करते हैं। कोई ऐसे नहीं बातचीत चल रही उठा के मिसाइल मार दे, बकलोल आदमी पलटी मार दिए, अब कवर कर रहे हो। ईरान पर हमला करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आसान होता तो ईरान और ये इजराइल कब का ईरान को अपने कब्जे में ले चुके होते हमला करते हुए। दोस्तों कहते हैं पैसा हर जगह बोलता है, करप्शन हर जगह है। अब करप्शन सऊदी अरब में भी है। उसी करप्शन की वजह से ये इजराइल का जर्नलिस्ट जो है पहुंचा था उस इलाके में जहां पर सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, पाकीज़ा जगह मक्का मदीना के अंदर ये घुसपैठ किया था ससुरा। पता ये चला कि सऊदी अरब के ही एक अरबी इंसान ने कुछ पैसों के चक्कर में इसको वहाँ जाने दिया, मदद करी थी। अब सऊदी अरब की सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बढ़िया काम, कुछ तो अच्छा कर रहा है सऊदी। वहीं पर ये यहूदियों की ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ब्राज़ील में एक इजरायली एक यहूदी बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। अब पूरा इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है, सरकार उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब ताज़ा जानकारी ये आई है मेरे पास कि उसको छोड़ दिया गया है। वहीं इजराइल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने बड़ी रिपोर्ट जारी करी है। कहा है कि सिर्फ पिछले एक साल के अंदर 22,030 सेटलमेंट्स इजराइल ने किए हैं। यानी आसान कर देते हैं, परेशान न होइए, 22,000 मकान यहूदियों के लिए फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करके बनाए हैं। ये यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है। दोस्तों इसी के साथ बड़ी डील रशिया ने इजिप्ट के साथ कर ली है। दोनों के बीच में यह न्यूक्लियर डील है जिसने अमेरिका और इजराइल के दिमाग में दर्द शुरू कर दिया है। अब इजिप्ट के अंदर इस डील के मुताबिक रशिया न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा। बाकी आपको बता दूं, कल सीरिया पर तुर्की ने अटैक किया था जिसमें कई बेगुनाह आम लोग मारे गए थे। अब सीरिया की सरकार ने अपने फौजियों को तुर्की के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। वहीं पर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने थोड़ी सी अकड़ दिखाते हुए अकड़ीला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही हमने ईरान में जाकर रूस और ईरान के साथ आइडियाज़ को एक्सचेंज किया हो, लेकिन हमने किसी मुद्दे पर किसी से कोई परमिशन नहीं ली है। खासकर सीरिया में आतंकियों पर हमला करने के लिए हमें परमिशन नहीं चाहिए, हम कभी भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट लिखिए। अपनी राय आप सुझाव नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चचा और चाची और नाना और नानी, आपका अगर मन कर रहा हो कुछ हमको बुलवाने का, हम तक पैगाम पहुंचाने का, तो हमने बहुत सारे बच्चे रखे हैं इसलिए ताकि वो आपके कमेंट्स पढ़ सकें और हमारे तक पैगाम पहुंचा सकें। तो अपने पोता पोती नाते नतनियों से कहिए कि इस वीडियो के नीचे कमेंटवा कर दो, रज़ा भाई पढ़ लेंगे। चलिए, जय हिंद। तेरा बाप आया।